आप सबको मेरा नमस्कार हो सज्जनों को। अब मैं आपको एक कुंडली मैंने ली है। इसका जन्म 6 अगस्त 1975 का है, रात के 11 बजे, बीकानेर। इस कुंडली के बारे में मैं आपको व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन के बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या स्थिति है। तो मेरा यह नियम है कि मैं भावेश कारक को लेकर ही गणना करता हूँ फलादेश की। उससे हमें आसानी मिल जाती है। फिर जिसको जो आसान लगे वैसे काम करे। मुझे जो आसान तरीका लगता है मैं उसी से बता रहा हूँ। जहाँ तक कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो लगन है, लगन में कितनी ताकत है, लगन में बलवान है या निर्मल है। लगन के आधार पर ही जातक को अपने जीवन का सुख दुख के बारे में पता लगता है। सुख है तो कितना मिलेगा, और कई बातें हैं तो वो उन लगन के आधार पर। तो हम सबसे पहले चलते हैं लगन पे। लगन इसकी 28.35 डिग्री की है और लगन मीन राशि है। इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही कोई ग्रह इसको देख रहा है। इसका कारक है सूर्य। सूर्य हमारा जो है वह पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो इस पर मैंने टिक मार दिया कि ये तो ठीक है। लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और बृहस्पति इसको नहीं देख रहा। भावेश तो ये यहाँ में लगा दिया क्रॉस, और भाव इस पर कोई ग्रह न बैठा हुआ न दृष्टि, यहाँ भी कर दिया मैंने 0। तो लगन का इसमें 100% में से 33% अंक मिले हैं। यानी इस जातक को लगन में 33% इसमें पावर है लेने की, फल अपने जीवन में फल लेने की क्षमता 33%, 100 में 33। अब देखते हैं हम दसम भाव को। दसम भाव है धनु लगन का। तो हम जिस भाव को भी लेते हैं उस भाव को हम लगन कुंडली बना लेंगे और लगन कुंडली के आधार पर हम लगन को देखेंगे, उसकी क्या स्थिति है और उसका सुख है वो हम चौथे भाव से देखते हैं। यह मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी भाव का हमें सुख देखना है तो जहाँ वह भाव है वहाँ से चौथे भाव से सुख देखते हैं। पहले हम लगन देखते हैं। लगन पर गुरु की दृष्टि है। दसम भाव पर लगन की गुरु की दृष्टि है। यहाँ मैंने ओके कर दिया। और भाव है यहाँ पर 2 ग्रहों की दृष्टि है। एक गुरु की है और एक है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 एक है मंगल की। तो यहाँ मैंने ये गलत कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो आएगा भाव पर वो हम करते हैं ओके। ठीक है, ये गलत हो गया, ओके कर दिया। और कारक है सूर्य, क्योंकि जो भी पहले भाव का कारक सूर्य होता है। सूर्य हमारा अष्टम भाव बैठा हुआ, यहाँ हमें कर दिया क्रॉस। तो इसका जो दसम भाव कर्म का भाव है वो हो गया हमारा 66%। इस जातक को 66% कर्मों का फल मिलेगा। यानी कर्म इसके ठीक हैं, मध्यम कह लो आप। इसके कर्म जो प्रारब्ध पक्ष हैं वो मध्यम है, ठीक है। जो कर्म करेगा उसको फल इसको मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कर्म में इतनी ताकत है कि हमारे प्रारब्ध के बुरे कर्मों को भी खत्म कर सकता है। अब चलते हैं हम सप्तम भाव पर, दाम्पत्य जीवन पर। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जिसकी कुंडली केंद्र में दिशा राशि होंगी उसका दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी तो होती ही हैं। इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ परेशानी है इस जातक को अपने दाम्पत्य जीवन में। तो इसका सप्तम भाव हम देखते हैं
उसको लग्न बना लिया। फिर हम शुक्र से सप्तम भाव देखेंगे वह क्या कहता है। तो इसका जो लगन भाव है वहाँ पर दृष्टि हमारी है शनि की। मैं लगन भाव पर शनि की दृष्टि है हमारी। तो भाव कर दिया हमने, यहाँ लिख दिया भाव। इस पर लगन भाव की दृष्टि है शनि महाराज की। शनि इसमें पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो ये इसके लिए ठीक है। अब लेते हैं भावेश। भावेश का बुध है, बुध इसको नहीं देख रहा तो हम यहाँ लगा देते हैं क्रॉस। अब शुक्र देखते हैं हम। शुक्र जो इसका है कारक, वो से सप्तम भाव देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, वो छठा भाव है, वहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि है। तो यहाँ हमने 1 पॉइंट दे दिया, इसको पॉइंट मिल गए 2। और इसका जो सुख है वो हम देखेंगे चौथे भाव से। चौथा भाव इसका है धनु राशि। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें गुरु की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8, और दृष्टि है मंगल की। तो यहाँ भी हमने इसको 1 पॉइंट दे दिया। मत सुख को भी 1 पॉइंट मिल गया। ये हो गया सुख हमारा, ये हो गया सप्तम भाव, ये हो गया भावेश। इसमें हमने 4 चीज़ें ली थी, 4 में से 1 क्रॉस जा रहा है और 3 ओके जा रहे हैं। तो इसका हमने 100 भाग 4 गुणे 3, मतलब उसका ये है कि इसका 3 हिस्सा मतलब 75% इसका शादी जीवन अच्छा है। 75% इसका दाम्पत्य जीवन 50% ठीक है, और कारक भाव 60% ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया दाम्पत्य जीवन के बारे में, व्यवसाय के बारे में। इस तरह से आप भी किसी बारे में देख सकते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ मैंने दशा लगाई थी, इसके मातृनाथ इसमें हैं बुध, इसमें शुभ ग्रह हैं मंगल चंद्र गुरु। तो जहाँ भी मंगल चंद्र गुरु की दृष्टि आ रही वो अच्छी बात है। और पापी ग्रह हैं शनि और शुक्र, और महापापी ग्रह इसका है शुक्र। इसका शुक्र महापापी होने की वजह से इनमें थोड़ी पति पत्नी में कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं। हमने इसको नंबर दिए 75%। इनकी शादी 2015 में हुई थी, नौकरी यहाँ अनुचिंता में 22 तक की, अपना काम 2015 से किया। मैंने दशा लगा दी है, जो भी ग्रह खराब हैं उन पे क्रॉस मार दिया है। शुक्र खराब है, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, राहु भी ठीक है, और शनि के लिए ठीक नहीं है। क्यों? शनि हमारे 11 और 12 भाग स्वामी, इसलिए शनि में थोड़ी कमी आ गई। यानी शनि और शुक्र में कमी है, बाकी भाव इसके ठीक हैं। लेकिन शनि की कमी त्रिकोण भाव में बैठ गए, वो बुरा फल नहीं देंगे। चंद्रमा हमारे त्रिकोण में अपनी राशि में बैठ गए, ये बहुत बढ़िया है। सूर्य भी अपने त्रिकोण में बैठे हैं, बुध भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। यानी यहाँ चारों के इसके लिए ठीक हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शुक्र की थोड़ी परेशानी है, सो मैंने आपको बता ही दिया। इसका जो शुभ है मैंने बता दिया आपको। ये
2015 से लेकर के और 2023 जो ये समय इनका है 3 साल का, 25/8/23 से लेकर के 24/26 ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मैं इनको एक राय देता हूँ, आपस में मिलकर रहें और नकारा सोच को मन में ना लाएं। आप मन में जो भी सोच लाएंगे वो वैसा ही काम आपका होगा। पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका सब कुछ ठीक है। भगवान ही सबका बेड़ा पार लगाते हैं। भगवान की तरफ झुकाव दो, ये गलत है। भगवान की तरफ झुकाव दो, आपके सारे काम बनेंगे, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कि कर्म ही हमको आगे ले जाता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हम भविष्य में आगे जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दुख सुख तो हर एक पर आते हैं। इस मृत्यु लोक में कोई भी जन्म ले, भगवान ही कौन हो, वो भी हमें दुख झेलते हुए पढ़ते हैं कि उन्होंने कितना दुख झेला है। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने दुख झेला है। दुख झेलना एक महापुरुष की बात होती है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार हो। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई बात हो तो कमेंट लिख दें और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।